हाँ जी, देखिए गांव का जो नज़ारा है ना सुबह सुबह का, कितना प्यारा लगता है जब सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है वो व्यू। देखिए आसपास जो है ये सारे के सारे खेत थे, जहाँ गेहूं की फसल थी वो सारी कट चुकी थी। और गर्मियों में है सूरज बहुत जल्दी चढ़ जाते थे ऊपर। और यहाँ पे हम सभी लोग जितने दिन तक गांव में रहे सुबह सुबह रोज़ रेडी होके मंदिर जाते थे। जहाँ पे अब जो मंदिर है गांव का, वहाँ जो अब मूर्ति स्थापना करी जाएगी। ये देखिए गांव के आसपास के जो घर हैं जो आप सभी लोग देख रहे हैं, इस तरह के घर होते थे पहले तो। बहुत कच्चे मकान होते, अब तो खैर फिर भी लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। तो हम सभी लोग बस मंदिर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे हम डेली जाते थे जल चढ़ाने। जो मूर्तियाँ थी पहले पत्थर की मूर्तियाँ होती थी जिनको जल चढ़ाते थे, लोग पूजते थे। तो जो है अब जो है यहाँ पे उनको देवी माँ के रूप में पूजा जाएगा। तो उनकी मूर्ति स्थापना की जाएगी, तो उनको एक रूप दिया जाएगा ताकि लोग देवी माँ को पूज पाएँ। वैसे तो पूजा अभी भी होती थी, जल चढ़ाते थे, पर अभी उनको एक रूप दे दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कल यहाँ पे मूर्ति स्थापना, तो उससे पहले एक दिन पहले यहाँ खूब सारी सजावट की जा रही है। हम सब लोग भी सजावट करवा रहे थे साथ में, तो डेकोरेशन चल रही थी। देखिए गांव में जैसे भी है छोटा मंदिर, जैसे भी है आस्था एक आस्था होती है। किस हर जो भी शहर में रहता है उसका गांव से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। तो देखिए हमारा भी गांव से कुछ यादें जुड़ी थी जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे अब रात का समय हो चुका है। दोपहर को हम सब लोग आए थे, सजावट करके जा चुके थे। और अब देखिए आप ये पूरी डेकोरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे रात को भजन गाए जाएंगे। जिसको जो भी भजन आता था वो अपने हिसाब से गा सकता था। तो हम सब लोग भी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। तो भाई मुझे तो बस एक वो मजीरा बजाना आता था, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं सिर्फ मजीरा ही बजाऊंगी। और यहाँ पे जो है सब लोग पहले आरती वगैरह करी रात के समय भी, सुबह भी आरती करने आए थे, रात के समय भी आए थे हम लोग। पहले यहाँ पे थोड़े बहुत पटाखे चलाए गए, क्योंकि यार थोड़ी सी तो रौनक होनी चाहिए। अब जब जिन देवी माँ की यहाँ पे मूर्ति स्थापना की जाएगी उससे पहले थोड़ी रौनक होनी चाहिए, दिवाली की तरह मनाया जाना चाहिए। तो इसलिए यही समझ लो कि हमने एक दिन पहले दिवाली मनाई। और सब लोग यहाँ पे भजन कीर्तन के लिए बैठ चुके थे। ठीक है, सासू माँ बैठी थी और भी घर परिवार के काफ़ी लोग थे। मैं भी बैठी थी, मेरे देरानी देवर, मेरा भाई भाभी और मेरे पापा, सारे लोग थे फैमिली के। सब लोगों के साथ यहाँ पे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोग रहते तो खैर शहरों में हैं, सब लोग गांव में आए थे, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो कारज था इसमें घर परिवार का होना सम्मिलित बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप सभी जानते हैं। क्योंकि बिना घर परिवार के कोई भी पूजा आपको पता है संपन्न नहीं होती है। तो सबका साथ ज़रूरी है। ठीक है, सबके साथ से ही हर कार्य जो है, धार्मिक कार्य जो है, वो अपने घर परिवार के साथ ही करना चाहिए। तो भाई इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाँव का मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सभी लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये जो सामने बैठी है मेरी भांजी, तो बहुत अच्छे गाना गाती है ये गाना गाएगी, हम सब लोग इसका साथ देंगे। तो हम भी इसके पीछे पीछे भजन गाएंगे। और जिसको जो आता था उसने वो शुरू कर दिया, मैंने मजीरा पकड़ लिया था बजाने के लिए, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। तो चलिए आप सभी लोग भी ध्यान से देखिए हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया गांव में, क्योंकि गांव का भी एक कल्चर होता है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। सबकी बहुत सारी यादें होती गांव के साथ, और कुछ सुकून के पल होते हैं जो गांव में जाके ही मिलते हैं। शहरों में बहुत बिजी लाइफ होती है, थोड़ा सा सुकून है जो गांव में है। और वहाँ की जो प्योरिटी है आप सभी जानते हैं, वहाँ की जो सुबह मॉर्निंग की जो प्योरिटी है, प्योर नेचर है, वो कितना बेटर होता है। तो ऐसे ही है, हम सब लोगों ने भी अपनी कुछ यादें समेट के रखी थी जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं थे, जिस वजह से मैंने ये जो है वीडियो बहुत लेट शेयर करी है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपने अपने गांव के कल्चर को आप भी बताइएगा
कैसा होता है आपका कल्चर, आप सब लोग भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम लोग यहाँ पे पूरी रात हम लोगों ने भजन किया, खाना पीना खा के सभी लोग आ चुके थे, हम डिनर करके ही आए थे, ताकि उसके बाद जितनी भी देर लग जाए रात तक भजन कीर्तन चलता रहेगा। और मॉर्निंग में तो आपको पता है मूर्ति स्थापना होनी ही थी, बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में, पूजा पाठ, हवन और मूर्ति स्नान। तो उससे पहले कीर्तन करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग बस थे 2-4 दिन की छुट्टी लेके आए थे। एटलीस्ट हमने 10 डेज़ लगाए, 10-12 डेज़ लगाए, तो इतने दिन वहाँ पे बिताए, अच्छा लगा। तो जो मूर्ति स्थापना थी वो 8वें दिन रखी गई थी, जब से हम जहाँ से गए थे तो, और उसके 2 दिन के बाद हमें वापस भी आना था अपने शहर, इसलिए तो हमें आसपास के सारे गांव के लोगों ने घेर रखा था। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे भजन कीर्तन, सब लोगों ने कंपनी दी। आपको पता है गांव में जैसे भी माहौल होता है, सब लोग आते हैं, रल मिल के प्यार से भजन कीर्तन गाए माता रानी के। तो मंदिर के आसपास जो भी लोग खड़े हैं, गांव के लोगों ने घेर रखा है हमें। और अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सवेरा हो चुका है। सवेरा होते ही हम सब लोग रेडी होकर मंदिर में पहुँच चुके थे। तो इस वीडियो को मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं थे। तो प्लीज़ जैसे भी है आप वीडियो को वॉच करिएगा। और यहाँ पे अब मूर्ति स्थापना के लिए जो भी किया जाता है, मूर्ति का जो स्नान है, वो सब मेरे जो सास ससुर है उन्होंने मूर्ति स्नान करवा दिया था, हवन। अब मैं हवन में सम्मिलित होने आई थी, हम सभी घर के लोग, ताकि हवन में बैठ पाए। उसके बाद मूर्ति को जो है पूरे गांव में घुमाया जाएगा, पूरे गांव में जो है सबको दर्शन कराए जाएंगे। फिर उसके बाद देवी माँ को यहाँ पे मूर्ति स्थापना की जाएगी। तो देखिए ये जो मूर्ति है ना देवी माँ की, इन्हें हम लेके गए थे यहीं से, चंडीगढ़ से। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जो हमारी देवी माँ है वो कैसी लग रही हैं लाल जोड़े में। ये देखिए ये डेकोरेशन जो हमने एक दिन पहले करी थी। अब यहाँ पे जो मेरा भाई है देवी माँ को गोद में लेके जा रहा है, और इन्हें बाइक में पीछे लेके बैठेंगे। फिर पूरे गांव में देवी माँ को घुमाया जाएगा, उनके साथ साथ हम लोग भी पीछे पीछे जाएंगे। पूरा गांव जाएगा, ऑब्वियसली पूरा गांव जाएगा, ठीक है। जितने पॉसिबल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, मूर्ति स्थापना की जाती है, मंदिर के लिए सोचा जाता है जिसमें पूरा गांव इकट्ठा हो, तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देवी माँ को सारी जगह घुमाया जाएगा, उसके बाद हम सभी लोग घूम घाम के फिर वापस यहीं पे आएंगे, फिर बाद में मूर्ति स्थापना की जाएगी। अब गांव के जो लोग हैं वो गांव में जिस तरीके से भी गाना गाया जाता है, गांव में अपने हिसाब से सभी लोग गाना गा रहे हैं, जो भी गाते हैं, ठीक है। तो भाई कल्चर है गांव का। ऐसे ये जो सामने घर दिख रहा है ना, ये मेरी जो दादी सास थी ना, जो है नहीं, उनका घर है ये। तो भाई ये हमारा मतलब बहुत पुराना पुश्तैना घर मान लो, बहुत पुराना घर है। तो गांव में घर ऐसे ही होते हैं। अब तो फिर भी लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, पहले बहुत कच्चे मकान होते थे। तो भाई अब इस तरीके से आप देखते जाइएगा, पूरे गांव में फेरा लगाया जाएगा मूर्ति का। एक देवी माँ को दूसरे देवी माँ के पास लेके आए हैं दर्शन कराने। जैसे गांव में जो देवियाँ होती हैं ना, और भी जो देवियाँ होती हैं, उनको उनके साथ मिलाप किया जाता है। जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, मूर्ति स्थापना जैसे वाले काम किए जाते हैं, तो उसमें ऐसा किया जाता है कि गांव में जितने भी मंदिर होते हैं, जब कोई देवी देवता होते हैं, उनको देवताओं से ही दर्शन करा के, मतलब मिलाप करा के, फिर उनको आगे जाके उनके स्थान पे उनको विराजमान किया जाता है। तो ऐसे ही ये है, देखिए पूरा गांव है जो आप देख रहे हो ना, भीड़, ये पूरा गांव है जो सभी साथ में चल रहे हैं। सभी लोग, अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मेरे ख्याल से गांव में ऐसा माहौल बहुत कम बनता है कि जिसमें पूरा गांव जाता है। खासकर जब ऐसा ही कुछ पूजन वगैरह होता है ना, पूजा वगैरह, तभी पूरा गांव इकट्ठे होके जा पाता है। तो
ये माहौल खैर जो है मैं भी काफ़ी टाइम के बाद ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। गांव के माहौल में भी घूमना अच्छा लगता है, तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लग रही मेरी वीडियो। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई जो है वो देवी माँ को लेके बैठ चुका है। उससे पहले जो थे वो मेरे देवर बैठा हुआ था देवी माँ को लेके। ये मेरे हस्बैंड हैं। गांव में देखिए गांव वाले लुक लग रहा है, पूरा गमछा डाल रखा है तो पूरे गांव वाले लुक में है। अच्छा लगता है कभी कभी इस हिसाब से भी घूमना फिरना। तो हम सब लोग भी आगे आगे रुकते रुकते जाएंगे डांस करते हुए देवी माँ के सामने। जो भी होता है कि मूर्ति विराजमान से पहले जो भी किया जाता है हंसी खुशी से जो भी करते हैं वो सब। सब जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। जैसे भी हम कोई अच्छा काम करते हैं देवी माँ के जयकारे लगाते हैं ऊंचे ऊंचे, तो सब लोग लगे हुए थे। पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा था। और यहाँ पे हम सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा डांस किया। लगे हुए थे सभी लोग, अच्छा लग रहा था। हमने सोचा थोड़ा थोड़ा रुकते हुए डांस करते हुए चलें आगे। देखिए आज मैंने पहनी है ब्रिंजल कलर की साड़ी। तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो मैंने साड़ी पहनी है मेरे ऊपर कैसी लग रही है। वैसे मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, तो इतने दिन हो गए साड़ी नहीं पहनी थी। तो चलिए आज घर का कोई पूजा पाठ का काम था तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली, तो ठीक लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही साड़ी। अब सभी लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, सब लोग पूरा पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और आगे जो था गाना लगा रखा था सभी लोगों ने डांस करने के लिए। स्पीकर साथ में लेके चल रहे थे ताकि सभी लोग डांस कर लें। और साथ में जो थे पटाखे वगैरह सब चलाए जा रहे थे। सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक चल रहा था तो इसलिए मैंने जो है आगे की जो वीडियो शूट है वो पूरी इसलिए म्यूट रखी है, ताकि कोई भी गाने की आवाज़ उसमें ना जाए वीडियो में। सभी लोग कैसे एंजॉय करें देखिए आप। साथ में बाइक चल रही धीरे धीरे और हम सब लोग भी चल रहे थे। मैंने कहा जल्दी से चलो फ्री होएंगे फिर सभी लोग, उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। गांव के लोगों को पहले कन्याएं खिलाएंगे, फिर उसके बाद सभी लोगों को खिला पिला के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम सभी लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। तो देखिए हम सभी लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देवी माँ को उतारा जाएगा और उन्हें विराजमान किया जाए। उससे पहले पहले हवन की पूरी तैयारी की जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे देवी माँ को विराजमान किया जा रहा है। बस अभी उन्हें यहाँ से गोद में लेंगे और वहाँ पे विराजमान किया जाएगा। जो नीचे का जो होता है ना बेस, उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग आराम से वहाँ पे देवी माँ के पास बैठ पाएँ। देखिए देवी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। तो सच में ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब कि खुद ही देवी माँ पूरे पूरे अपने उसमें आई है। अब उन्हें यहाँ पे विराजमान किया जा रहा है। ये देखिए अब उन्हें यहाँ पे बिठा दिया गया है ताकि, और इसके नीचे का जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, सीमेंट से भर दिया जाएगा ताकि जो मूर्ति जो है वो अपनी जगह पे स्थापित हो जाए।
और जब मूर्ति स्थापना की जाती है ना, तो उससे पहले एक वो होता है कि चांदी का सिक्का या जो होता है मेरे ख्याल से सिक्का कुछ चांदी का ही होता है मेरे ख्याल से, उसको उसके अंदर गाड़ा जाता है। ये मान्यता है कि चांदी का सिक्का गाड़ा जाता है। तो बेस को जो है माता के हिसाब से नाप के देख लिया था, और यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे सिक्का और मेरे ख्याल से सुपारी शायद वो गाड़ दी गई है। फिर उसके बाद थोड़ा इसको पक्का किया जाएगा ताकि थोड़ा सेट हो जाए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा सेट हो जाए सीमेंट से। फिर उसके बाद यहाँ पे उनको विराजमान कर दिया जाएगा। ये देखिए, जो ये यहाँ पे छोटे छोटे से आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, पहले इन्हीं पत्थरों को यहाँ पे पूजा जाता था इस जगह पे रख के। तो अब इस जगह पे अब उनके स्वरूप में जो है देवी माँ को पूजा जाएगा। उन्हें मतलब एक रूप दे दिया है, उनको अब एक रूप दे दिया गया है ताकि जिसको सभी लोग पूजें। अब यहाँ पे पता नहीं मैंने किसको कैमरा पकड़ाया था, किसने रोटेट कर दिया है, तो जो ये है स्क्रीन हमारी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। चलिए, फिर भी जिसको भी दिया था उसने शूट किया, इतना अच्छा है कि कम से कम मेरे पास थोड़ी सी मेमोरीज़ रह गई हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो है गांव के जो हैं ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे जो पूजा पाठ कर रहे हैं। गांव में कहा जाता है कि ये जो दो लेडीज़ हैं इनके ऊपर देवी माँ आती हैं, तो ये आगे खड़ी थी, इनके ऊपर देवी माँ आई थी, तो उन्होंने अपने दर्शन दिए। यहाँ पे देखिए हमारी देवी माँ पूरी विराजमान हो चुकी हैं, और मैं साथ में लेके आई थी, देखिए, अपने लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी भी बिठा रखे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। और साथ में उनको भोग वगैरह लगा दिए, लड्डू लड्डू चढ़ा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम सभी लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो हवन के लिए यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि जगह वहाँ पे बहुत थोड़ी कम थी, तो इसलिए यहाँ पे जो हस्बैंड वगैरह थे, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड, वो बिज़ी थे वो लोग। और जो मेन थे पूजा में वो सिर्फ मेरे सास ससुर थे, जो मेन लोग थे वो दोनों यहाँ पे बैठे थे, वही कर रहे थे पूरे कार्य, जो भी कार्य थे उन्हें ही करने थे। बाकी हवन में कुछ जो थोड़ी बहुत आहुतियाँ थी वो हम लोगों ने दी थी। और साइड में मेरे पापा खड़े हुए हैं। हम सभी लोग यहाँ पे देखिए, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब यहाँ पे बस हमें हवन सामग्री डालनी थी, और पंडित जी अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, हम सभी लोग हवन कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे भंडारा शुरू होना था। अरे चम्मच ना घी की चढ़ाने दो। तुम घी चढ़ाओ, थोड़ा घी है, तुम ये घी चढ़ाओ। 5 आउटी थोड़ा घी की डाल। साथ में जो है पिंक साड़ी में है, ये मेरी ननंद है, ये भी हवन में आहुति दे रहे थे। हम लेडीज़ हवन में आहुति दे रहे थे, और जेंट्स में सिर्फ पापा बैठे थे, और मेरे मतलब सास ससुर थे जो हमारे फादर इन लॉ, वो कर रहे थे। क्योंकि हवन जो है मेन हस्बैंड वाइफ का ही होता है, तो मेन आहुति तो हमारे सास ससुर की ही थी, बाकी हम सभी लोग उसमें शामिल थे। क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आज घर में ये वाला कारज था, तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हम सभी लोगों को करना था हवन। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है आरती शुरू। अब यहाँ पे देवी माँ की आरती एक एक करके सब लोग नंबर लगा रहे हैं। पहले मेरी देरानी ने आरती करी, मेरी बारी है आरती करने की।
अब देखिए यहाँ पे आरती के बाद यहाँ पे जो है गांव में ही किसी का घर है सामने, मंदिर के सामने जो है, वहीं पे हम लोगों ने जो गांव के बच्चे थे उनको हमने वो कंच के खिलाने शुरू कर दी थी, ताकि क्योंकि कन्या भोजन के बाद ही भंडारा शुरू किया जाता है, तो कन्याओं को मैं खिला चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने भंडारा शुरू कर दिया था गांव के लोगों को देना। तो बस इतना सा ही ये छोटा सा व्लॉग है। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।